एक दिन और करवाने के पीछे कारण ये है ना, जो शुद्ध है हमारा, कि एक ने मुझे फ़ोन किया कि उनकी कोई सीनियर जो है इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे बहुत सारे वर्ड लिखवाए गए। ओके, और वो गलत करके भी आए, कुछ सही करके भी आए। तो बेहतर है कि आप लोग जो कोई फेमस शब्द है और कन्फ्यूज जो करता है, वो आप लोग लिखे रहें, ठीक है? और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस भी अपने आप में आता है। तो आज हम लोग वो तो करेंगे ही। ओके, और मैंने कहा था कि भाई संज्ञा पढ़ना है। ओके, तो ऐसे हैं जो संज्ञा पढ़ाने के लिए तैयार हैं? सर हम पढ़ा। ओके, और कोई जिनको पढ़ाना है वो हाथ उठाइए, और जो नहीं पढ़ाने के लिए हाथ उठा रहे हैं वो समझिए कि भाई दूर भाग रहे हैं इंटरव्यू से, ठीक है? सर एक चीज बोलना चाह रहे हैं, संख्या को सर अभी मतलब डेमो दे सकते हैं क्योंकि हाँ आपको फोन पकड़ने के लिए भाई कर देगा। हाँ, तो वो ही करना ही है, वही करना है, ठीक है? जी सर। ठीक है। बाकी दो ही हाथ उठाओ अभी तक, राहुल, रेशमी, रेनू के अलावा और कोई नहीं पढ़ाएंगे? और क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? मैसेज तो किया गया था ना, संज्ञा भी पढ़ के आना। स्नेहलता, सीमा, छाया, कैसे पढ़ाएंगे संख्या? कैसे भी पढ़ाइए। आपको मान लीजिए कि क्लास पहुंच के और संज्ञा पढ़ाना है, तो क्या हाँ करें? संख्या पढ़ा देंगे सर, लेकिन बोर्ड ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। कॉपी है ना? हाँ कॉपी है सर। हैंड होल्ड करने वाले कोई हैं? फोन होल्ड करने वाले कोई नहीं, मैं कहीं भी टिका कर दूंगी सर। ओके, चलिए ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो एक मिनट रुकिए बस, दो किताब ले आता हूँ। चलिए। हमारे पास नीतू है, पिंकी है, रेनू है और रेशमी के साथ राहुल है, ठीक है? चलिए। तो जो है, राहुल को ही मौका दिया जा रहा है। कौन है ये निर्मिता? एक मिनट रुकिएगा, इतने ही साथी हैं। चलिए, राहुल पढ़ाएंगे संज्ञा? ओके, ठीक है। आपके पास केवल और केवल 4 मिनट है, उसी में संज्ञा के सभी भेद और छोटे बच्चों को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर करके आप पढ़ाएंगे कि उन्हें सब कुछ समझ आ जाए, कुछ उदाहरण उसमें शामिल हो, है ना? चलिए। उदाहरण का साथ सब कुछ कर देंगे। हाँ, चलिए। बस आपके पास 4 मिनट है केवल। बोर्ड तो नहीं है सर, चार्ट पेपर है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार्ट पेपर ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन होना चाहिए। एक सेकंड सर, हाँ थोड़ा मोबाइल को पकड़ देते हैं। ठीक है। प्राइमरी का है क्या? क्या? ये प्राइमरी के लिए देंगे इंटरव्यू? नहीं नहीं, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी बिल्कुल नहीं है, टीजीटी के लिए है ना। वहां भी तो आपको संज्ञा बढ़ाना पड़ सकता है ना? अच्छा, उमी आपका क्या नाम है वैसे जो जुड़ी है? UMI।
बाकी सभी म्यूट कर लीजिएगा। सर दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दो। दिख रहा है? हाँ? क्या कम्बल के अंदर से हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरा भाई है, उसको मोबाइल पकड़ दीजिए। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको मोबाइल ये करना नहीं आता। ओके, बस आप कैमरा अपने सेट करवा लीजिए। जी जी। हम्म। सर ये पीछे हुई ऊपर में जो है, हाँ देखिए हो गया। सर दिख रहे हैं तो? हाँ जी, हाँ जी, आप दिख रहे हैं। ठीक है, मैं सर चालू कर। हाँ ठीक है, ठीक है, शुरू करिए। बच्चों, आज आप सब व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ने से पहले बच्चों, आप सभी मेरे जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका जवाब देंगे। बच्चों, राहुल तुम्हारा नाम क्या है? संबोधन हमेशा कोशिश करिए कि आपका हो, ठीक है, तुम्हारा ना करे। जी। आपका तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्या है? जी सर। हाँ, सम्मानजनक बातचीत करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आपके हाथ में क्या है? पुस्तक। अच्छा बच्चों, और एक चीज मुझे बताना, जब आप लोग परीक्षा में पास करते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है? खुशी लगता है। बच्चों, इन सब चीजों में आपको क्या सम्मान दिख रहा है? फोन बोलना, सर ना। तो आज जो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो व्याकरण में संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं, जो यही नाम के बारे में हमें बताती है। तो संज्ञा प्रारंभ करने से पहले मैं इसकी आपको परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा हम लोग जान लिए। अब जो है हम लोग संज्ञा के विधि जानते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? सुन बोलना, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या नाम के बारे में बताता है। जैसे उदाहरण, राम, गंगा, पटना। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वो सब जो हमें समूह के बारे में जो संज्ञा बोध करवाए उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। तो समूहवाचक के उदाहरण थे सेना, मंत्रिमंडल, और गुच्छा। जातिवाचक संज्ञा जो जाति का या कोई विशेष वर्ग का बोध करवाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक। तो जातिवाचक के उदाहरण हो गए आपको, जैसे जातिवाचक का उदाहरण हो गया विद्यार्थी, उसका
चलिए रेशमी रेशमी ठीक है, ठीक है। रेशमी आप उनको हेल्प करिए, कुछ 4 कम से कम जातिवाचक संज्ञा उनको बताइए। यस सर। 4 जातिवाचक संज्ञा उनको बताइए। उसका बोलिए स्त्री, लड़का, पशु, हुँ, लड़का, ये सब जातिवाचक हो गया। बच्चों गाय, ठीक है, भाववाचक हो गया पुस्तक, जो ठीक। हमारे फीलिंग से संबंधित हो, उसे फीलिंग्स भाववाचक बोलेंगे? कहते हैं। नहीं सर, जो हमारे भाव से संबंधित हो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे दुख, सुख और बुढ़ापा और भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। जिसका हम द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका हम लोग माप तोल कर सके, जैसे सोना, चांदी, घी, ये सब द्रव्यवाचक के उदाहरण। बच्चों अब मैं उदाहरण वाक्य द्वारा आप सभी को उदाहरण स्पष्ट करता हूँ। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल आप रहने दीजिए। ठीक है। ओके, कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके, ठीक है। रेशमी, हाँ, राहुल से आप जो है भाववाचक संज्ञा समझना चाहते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो कुछ प्रश्न करने हैं, आप कर सकती हैं उनसे कुछ प्रश्न? जी सर, कर सकते हैं। करिए। भाववाचक संज्ञा हम कैसे पहचानेंगे? राहुल बताइए कैसे ये पहचान लेंगे कि भाववाचक संज्ञा है जो दिया गया शब्द है हमारा? राहुल बताइए। राहुल बताइए। ठीक है, राहुल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। लिली मुझे ये अच्छा, उमी, क्या आपका नाम उमी ही या कुछ और है? तनु सर, मेरी बहन का आईडी। ओके, ओके, तनु, ठीक है। चलिए बताइए तनु। हेलो सर, क्वेश्चन करूं क्या मैं? करिए। नहीं, नहीं, क्वेश्चन रेशमी के क्वेश्चन का उत्तर देना था। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। भाव ठीक है, 1 मिनट उमी को मतलब तनु को जवाब देने दीजिए, उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन क्या था सर? कैसे वो पहचाने कि ये शब्द जो है, यह शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, कोई शब्द भाववाचक संज्ञा है, कैसे समझेंगे वो? सर हंसना, नहीं तो उदास होना। ये सब तो ठीक है, कैसे समझा जाए कि ये भाववाचक संज्ञा है? जैसे कि आप रोते हुए उदासीनता को अगर व्यक्त करते हैं, भाववाचक ठीक है, कहलाता है। जो ठीक कि है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट। छाया जवाब देंगी? सर मैं एक बार कोशिश करूं सर। ठीक है, ठीक है, छाया की बात। मैं बोल रहा हूँ, वो हमारे मन के भाव से प्रकट होता है। जैसे सुख, दुख, ये सब सर हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसको ना ही हम लोग देख सकते हैं और ना ही इसको हम पता लगा मतलब ये माप सकते हैं कि ये आज इतना खुशी है, ये आज इतना दुखी है। हम लोग सिर्फ भाव उसके सारे विचार से ही पहचान सकते हैं कि आज वो खुश है, आज वो दुख है। इसी से भाववाचक करते हैं। ठीक है, ठीक है। राहुल, 1 मिनट। राहुल, मुझे लगता है ना कि अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि उपन्यास कोई पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ना, तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है दिक्कत, ठीक है? तो कोशिश करिए कि अभी कोई उपन्यास पढ़ें, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? जैसे सामान्य बातचीत में भी लग रहा है ना कि मैं गेस कर पा रहा हूँ कि जो है आप सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कई बार ना आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना, उपन्यास पढ़िए, ठीक है? उसके बाद उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, है ना? जैसे मान लीजिए 4-5 पेज पढ़ लिए, ठीक है?
उसके बाद अपनी भाषा में लिखने का कोशिश करिए कि हाँ हमने ये समझा। जैसे ही आप करना शुरू करेंगे तो आप सेंटेंस तो बनाएंगे ना। जी तो ये जिनको भी सेंटेंस फॉर्म करने में दिक्कत है ये काम करिए कि भाई ये काम हम करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक फायदा हो। ठीक है, चलिए जी ओके। हम मैं बोलूं? एक मिनट, छाया से प्रश्न पूछा गया था कि कैसे समझा जाए कि कोई शब्द भाववाचक संज्ञा है। जी सर। ठीक है, बताइए। जो जो किसी किसी जो जो किसी किसी गुण गुण धर्म या दशा व्यापार बात के बारे में बोध कराता कराता है है उसे उसे भाववाचक भाववाचक संज्ञा संज्ञा कहते हैं। कहते हैं। जिसे जिसे जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा संज्ञा बूढ़ा बूढ़ा है है तो तो उसे उसे उसके उसके जो जो दशा दशा बुढ़ापा बुढ़ापा का का बोध बोध कराता कराता है है उसे उसे हम हम भाववाचक भाववाचक संज्ञा संज्ञा कहते हैं। गुड। ये जब भी म्यूट कर लीजिए छाया, है ना। जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे समझेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है, कैसे समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है, उसकी परिभाषा पेस्ट कर देना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। और इन्होंने जो एक बूढ़ा का जो है जातिवाचक संज्ञा उसे बुढ़ापा दिखा दिया, दशा दिखा दिया। ठीक है, तो ये मैं यही चाह रहा था कि कोई ऐसा करे। ओके, इन्होंने किया, ये अच्छी बात है। ओके, कितने लोग हैं जो संज्ञा पढ़ के आए हैं ना, भले वो पढ़ाना नहीं चाह रही हैं लेकिन पढ़ के आए आज। ठीक है, हाथ उठा लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हाथ उठा लीजिए या फिर रिएक्शन दे सकती हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ 10 साथी कह रहे हैं कि हम पढ़ के आए हैं। और स्नेहलता आप रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है। कोई बताइए कि हाथ कहाँ मिलेगा इनको। जो तीन तीन बिंदी बिंदी है रेड रेड डॉट डॉट है ना उसमें उसमें है है उसी हाँ में हाँ हाँ ठीक है, ओके। ठीक है शिवांगी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ना कि ये समझा दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जी जी सर। सर। मैं पूछ रहा हूँ, आप एक सेंटेंस ऐसा बनाइए जिसमें एक व्यक्तिवाचक भी आ जाए और एक द्रव्यवाचक भी आ जाए। एक वाक्य ऐसा बनाइए जिसमें एक संज्ञा ऐसा हो जो व्यक्तिवाचक हो और उसमें एक और संज्ञा हो जो द्रव्यवाचक हो। सर राम दूध पीता एक मिनट एक मिनट, आप सर पता नहीं राहुल आप देखिए, जिनसे प्रश्न किया जाए केवल और केवल वो बोले, है ना, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी सर। सर। सुरेश दूध पीता है। नहीं, वो राम सर की जगह आपने अरे नहीं सुरेश सॉरी करके कुछ और सॉरी बना। सर बता रहे हैं। प्रश्न क्या था सर? एक वाक्य बनाना है जिसमें एक कम से कम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और कम से कम एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो। ठीक है, और ये प्रश्न किससे था पहला? सर हम शिवांगी था। ठीक है शिवांगी, बोलिए, बनाइए। सर सिंधु नदी का पानी बहता है। ओके, सर इसमें सिंधु जो है वो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पानी जो है वो द्रव्यवाचक है। बस कितना सही है ना। चलिए, तो हमारे साथ मधु है। ठीक है, ठीक, मधु मुझे ना आप कुछ विशेषण लीजिए। ठीक है, अपने मन से कुछ विशेषण लीजिए और उसे भाववाचक संज्ञा में बदलिए। कोई विशेषण हो और उसे भाववाचक संज्ञा में बदल दें। एक मिनट देखिए, कई बार ना ये चीज नहीं आना चाहिए, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, यदि जैसे अभी किनसे पूछा गया था प्रश्न? मधु से ना। ठीक है, तो यदि ये नकार देती हैं तो आपके पास जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सभी के दिमाग पर जोर पड़े कि इस तरह के प्रश्न आएगा तो हम कैसे हैंडल करें।
ओके, चलिए रचना बताएंगी। एक मिनट सर, ये तो मैं बताती हूँ। जैसे आपके विशेषण गर्म है, सर्द है, कठोर है, मीठा है, चतुर है। अब इन सब से आप क्या हम्म, ठीक है ठीक है, ठीक, मैं समझ गया रचना, समझ गया। ठीक है, हाँ, म्यूट कर लीजिए रचना। मधु, इन्होंने जो बताया उसके अलावा। राधा की सुंदरता बहुत कोई बात नहीं, आपको सीधा कह देना कि सुंदर एक विशेषण है और उससे हमने सुंदरता बना लिया, है ना? हाँ, ऐसा कहिए, है ना? क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर देना है, ठीक है, जी सर। है ना? चलिए म्यूट कर लीजिए दोनों, रचना और मधु। ठीक है, चलिए, हमारे साथ सुलेखा जुड़ी हुई हैं। सुलेखा, सुन पा रही हैं सुलेखा? नहीं सुन पा रही हैं शायद। नेहा, हाँ सर। एक ही नेहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गूगल मीट कनेक्ट नहीं हो रहा है। पिंकी नहीं जुड़ी है क्या? पिंकी भी शायद जुड़ गई। चलिए, नेहा उत्तर देंगी? हाँ सर बोलिए। ठीक है, आपको एक वाक्य बनाना है, ठीक, जिसमें जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, एक समूहवाचक संज्ञा हो और एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो, तीनों। सर ये पूरा एक सेंटेंस बनाना है। हाँ, एक सेंटेंस। सर व्यक्तिवाचक और क्या बोले हैं? व्यक्ति, समूह और द्रव्यवाचक। सर क्या पूछा? एक वाक्य बनाना है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग हो और एक द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हो। ठीक है, लेकिन जिनसे पहले पूछा गया है वही उत्तर देंगे, और ये प्रश्न था नेहा से ना? जल्दी बनाइए। कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं सर, सेंटेंस तो पूरा ऐसे आ नहीं रहा है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, नहीं नहीं, म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है, हमारे साथ हैं पूजा। पूजा बताएंगी? पूजा महतो, ठीक है, जल्दी से बताइए। एक वाक्य बनाइए जिसमें कम से कम ये तीन हो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और नहीं, द्रव्यवाचक। हाँ, नहीं नहीं, व्यक्ति, जाति बोला गया था या समूह बोला गया था? मुझे लगता है समूह बोला गया था। बोला गया सर। और द्रव्यवाचक। अच्छा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, इससे हो सकता है श्याम ने सभा में श्याम ने सभा में श्याम ने सभा में शिक्षक को ये हो सकता है श्याम ने सभा में पानी गिरा दिया या फिर
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बना तो पा रही है ना, और आपका दिमाग इस लेवल से काम तो कर रहा है ना? सर बताइए। ठीक है, पूजा बताइए। सर राम कक्षा में चांदी के तेल से लिपटा ओके, राम कक्षा में चांदी के तेल से लिपटा। चांदी इससे होती है अलंकार। सर मैं भी बोल सकती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। सही है। म्यूट कर लीजिए, तो अभी सभी म्यूट करिए, सभी म्यूट करिए, सीमा अभी म्यूट करिए, सभी म्यूट कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं लगातार 3 मिनट तक किसी से बात करना चाह रहा हूँ, जिनका नाम लेंगे वो मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है? जिनका नाम लिया जाएगा मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे, 3 मिनट उनसे केवल बातचीत होगी, ठीक? कैमरा ऑन करके। रेणुका कुमारी, रेणुका, सर मैं रेणु बोल रही हूँ, रेणुका है, रेणुका भी है, रेणुका भी है, ओके ओके। ठीक है। शायद उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए सीमा ऑन करिए, 3 मिनट तक आपसे बातचीत होगी। सीमा, सीमा आप माइक ऑन कीजिए सीमा, माइक के साथ कैमरा भी ऑन करना है। माइक का कैमरा नहीं ऑन किया है। ओके ओके ठीक है। ओके, आप एक कक्षा में पढ़ाने गई हैं, ठीक है? आसपास जो भी चीज मौजूद रहेगा, है ना, तो वहाँ आपको चूज करना है कि भाई हमारे आसपास कौन कौन संज्ञा मौजूद है, भाववाचक संज्ञा, है ना? क्लास में मौजूद वस्तुओं को देख करके आप बताइए, ठीक है? जो भी संज्ञाएं मौजूद हो सकती हैं, ठीक है सर, कोशिश करते हैं। ठीक है? बच्चों, आज हम लोग क्लास में बहुत सारी वस्तुएं देख रहे हैं, जैसे पंखा, चेयर, चेयर टेबल, मत, कोशिश करिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोशिश करना है कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, फैन, क्लास, ये नहीं करना है, ठीक है सर। ठीक है? बच्चों, आज हम लोग संज्ञा की क्लासेस, संज्ञा की कक्षा। हम्म, कैमरा ऑफ हो गया आपका या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आई थिंक सीमा शायद डिस्कनेक्ट, ये कैसे हो गया? सर कट गया, ट्राई करते हैं। ठीक है ठीक है, और कोशिश करिए ना कि भाई हिंदी के शब्दों को अपनी बातचीत में लाएं। ठीक है। बच्चों, आज हम कक्षा में बहुत सारी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, जैसे पंखा, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। बच्चों, इनके नाम से जाने जाने वाले शब्दों को भी हम संज्ञा कहते हैं। नहीं, इनके नाम से जाने वाले शब्दों को भी ठीक संज्ञा है कहते ठीक हैं। है। क्या हमारे प्रश्नों को जो है सरिता समझ गई थी? हमारे प्रश्न, मेरे क्या प्रश्न क्या थे, सरिता समझ गई थी? ठीक है, सीमा बंद कर लीजिए अपना कैमरा, और अब ये मौका जाता है सरिता की तरफ। सरिता बताइए, कैमरा ऑन करके बताना है, ठीक है? कैमरा ऑन रहे, ठीक है, लेकिन कल से आप लोग उस सिचुएशन में रहिए कि कैमरा ऑन करने कहा जाए तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए। सर थोड़ा टाइम को सर ये नीचे मतलब 10 का इधर या 9 का इधर ले सकते हैं। नेट का एग्जाम हो जाने दीजिए, है ना, और नेट के बच्चों से बातचीत करने के बाद ही मैं अभी कोई भी टाइम में परिवर्तन नहीं हो रहा है जब तक नेट के छात्रों से मैं बातचीत नहीं करूंगा कि उन लोगों के लिए कौन सा टाइम ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उन लोगों का क्लास थोड़ा सा बोझिल होता है और टाइम टेकिंग होता है ना, तो वो लोग जहाँ पहले कैपेबल रहेंगे, ठीक,
ये नहीं कि आप लोगों को वैल्यू कम दिया जा रहा है, लेकिन बात ये है कि नेट के छात्रों को वापस आ जाने दीजिए, उसके बाद बताएंगे, है ना? सर ठीक है। मेरी रात को तो नहीं हो पाता है। सर आपने कहा था नेट के पेपर के बाद आप कर सर देंगे। थोड़ा दिक्कत होता है, आपका एग्जाम है ना, कल के बाद टाइम नहीं चेंज नहीं, करने की कोशिश कीजिए। देखिए देखिए, नेट के छात्रों को ऑब्वियस सी बात है, 2 महीने से बैच चल रहा है वो, ठीक है, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता था, तो कहा गया है जून तक चलेगा वो बैच, ठीक है। सर कितने दिन से मैं बस क्लास सुन ही रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो ये इतनी करना रात पड़ेगा को कि अच्छा, ये रात को क्यों, क्या दिक्कत है? नहीं सर, मेरा एक ही चीज सर दिक्कत है हमको ना, एक्चुअली सर स्पेस कम होने का कारण घर में थोड़ा सा स्पेस मतलब रात कोई को कम हो दिक्कत जाता है। नहीं है, ये भूल जाइए कि स्पेस, एटलीस्ट हम कैमरा फेस तो कर रहे हैं ना, जी ठीक जी है। सर। हाँ, तो कुछ आप कुछ सर पहले, कंफ्यूज रहता है। कुछ पहले कर नहीं सकते नहीं हैं, सर, कुछ पहले जैसे 10 कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ओके। नहीं सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर बाय चांस इस दिन बोर्ड में नहीं हुआ तो हम कॉम्पी को ही बोर्ड मान के ठीक है, इसमें ठीक डेमो दे सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ओके, वही हम ठीक ठीक। टाइम संबंधित अभी कोई बातचीत नहीं होगी, है ना, हम लोग ना मुद्दे से यही मुद्दे से मेरा भटक, प्रॉब्लम था ठीक है, बाकी। मुद्दे से हम लोग भटकना नहीं चाहते हैं। किसकी बारी थी? सरिता, जी सर। ठीक है। सरिता, अम, जो है, भक्ति काव्य भी पढ़ी होंगी, जी सर। ठीक है। भक्ति काव्य की बातचीत करते हुए आपको सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी लगती है? सरिता, सर भक्ति काल की पुस्तक जैसे साहित्य का इतिहास की। नहीं, भक्ति कालीन कवियों के, तुलसीदास। तो पुस्तक का नाम बताएंगे ना आप? तुलसीदास अच्छी, रामचरितमानस। रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस में ऐसी क्या खासियत है कि आपको वो किताब अच्छी लगी, है ना? भ्रमर गीत सार मुझे बहुत अच्छी लगती है ना? पद्मावत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आपको ऐसा क्या दिख गया उसमें, रामचरितमानस में? सर रामचरितमानस में आदर्श पुरुष की खासियत बताई गई है, जैसे वहाँ पे श्री राम जी अच्छा, और केवल माता आदर्श सीता पुरुष की खासियत है रामचरितमानस में? जी। क्या आदर्श स्त्री नहीं है उसमें? जी है, आशस्त्री का भी। अच्छा, ओके, ठीक है। कोई चौपाई सुना पाएंगी आप? जी सर सुनाते हैं। चलिए सुनाइए। सर सुना रहे हैं। ठीक है, यदि नहीं याद आ रहा है तो मैं हिंट भी दे सकता हूँ। आप लोगों का जो पीजीटी का सिलेबस था उसमें लगा हुआ था बाल, ये वाटिका प्रश्न, है ना? तो आप चाहें तो वहाँ से प्रसंग उठा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी इच्छा। सर रामचरितमानस का एक चौपाई इस तरह याद आ रहा है, बाकी बाल वाटिका से मैंने कभी ध्यान कोई नहीं बात नहीं, आप बताइए। दिया। जी सर। गुरुपद नाम सुहृद गुरु समान, परम कृपा अंतर्यामी। सर और नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कभी कुछ बताएंगे? चलिए, रामचरितमानस जो है कौन सी संज्ञा है? रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक है, ठीक है। अच्छा लगा बातचीत करके, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और कल से आप लोग उस सिचुएशन में रहिए कि फेस ऑन है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है, ठीक। चलिए, अब हम सिलेक्ट करते हैं जगदीश को, ठीक है। हम 3 मिनट बातचीत करेंगे कम से कम। जगदीश ओपन करेंगे, और संभव हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए, जी सर। ठीक है। वाह, कोई बात नहीं, है ना। और ये हो तो कल से कोशिश करिएगा कि हम लोग एक शर्ट पहने रहे, है ना, वो एक फीलिंग भी आती है ना।
एक्चुअली सर आज थक गए हैं वैसे तो। कोई बात नहीं, है ना? पर कोशिश करिए कीजिएगा कि हम लोग शर्ट में मतलब एक फॉर्मल कपड़ा पहन के बैठे, है ना? ठीक है, चलिए। जगदीश, आप पश्चिम बंगाल का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है? जी सर। ये पश्चिम बंगाल से सटता हुआ कोई खाड़ी है ऐसा? यस क्या सर? पश्चिम बंगाल से सटता हुआ कोई खाड़ी, लगा हुआ कोई खाड़ी, कोई समझ समुद्र? नहीं सर। पश्चिम बंगाल से लगता हुआ समुद्र ऐसा मान लीजिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं? खाड़ी पूछ रहे हैं अच्छा। पश्चिम बंगाल से लगता हुआ सर खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी लगता है। ठीक है, इस बंगाल की खाड़ी को किस संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं? बंगाल की खाड़ी सर खाड़ी है तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या सर हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी सर। क्यों आप पहले द्रव्यवाचक संज्ञा कह रहे थे, तो क्यों आप बदल लिए? हाँ सर हमने जल से लिया था इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा बता दें। अच्छा, चलिए ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ खाड़ी एक एक तरह से समुद्र के नाम या खाड़ी के, है ना? ठीक है, चलिए। और जो है हम कलकत्ता में इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है? आप किस शहर के हैं जगदीश? सर मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं, तो कलकत्ता और इलाहाबाद को एक साथ किसी संज्ञा के श्रेणी में रख सकते हैं या फिर दोनों को अलग अलग श्रेणी में रखना होगा? नहीं एक ही श्रेणी में रहेगी सर, द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों एक श्रेणी में आ जाए, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहेंगे और कौन सी श्रेणी में आ जाएगी? शहर के साथ प्रयोग कर सकते हैं सर जातिवाचक संज्ञा में। हाँ, ठीक है, ओके, चलिए। जातिवाचक संज्ञा का क्या परिभाषा है? संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की संपूर्ण जात का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं सर। ठीक है, चलिए। इलाहाबाद के दो ऐसे कवि जो आपको काफी प्रभावित किए हैं, उनका नाम बता दीजिए। एक कवि में बात जो सुमित्रानंद कवि हैं और सूर्यकांत हैं, महादेव वर्मा जी हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक आपको कौन प्रभावित करते हैं, निराला, पंत या महादेवी? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्तियों में महादेवी जी हैं। क्यों इस तरह से, ऐसा क्यों है? वो एक स्त्री है, फिर आपको क्यों कैसे प्रभावित कर रही है? महादेव की कविता में जो है वेदना है, विरह है, यह हमें अंदर तक भेद जाता है सर, इसलिए हमें ये प्रभावित करती है। चलिए, कोई कविता ऐसी हो जो आपको काफी प्रभावित की हो? उनकी एक कविता हमारे संबंधित एक अच्छी कविता की पंक्तियां तो मुझे याद नहीं है। कोई और दूसरी कविता जो काफी मतलब आपको जो है एक तरह से ठीक है, ठीक है। कोशिश देखिए, क्योंकि छायावाद का गढ़ रहा है इलाहाबाद, है ना? 3 कवि आप वहीं से देख पा रहे हैं, चाहे जन्म वहाँ ना हुआ हो, लेकिन पे इलाहाबाद गढ़ रहा है, तो कम से कम जो है उन तीनों कवियों का, खास करके राम की शक्ति पूजा, है ना? या फिर जो है पंथ की परिवर्तन से आप कुछ पंक्ति पढ़ लीजिए, और दूसरी तरफ महादेवी की कुछ पंक्तियां आपको याद रहेगी। कुछ नहीं तो भाई मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये तो पता रहना चाहिए, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक। और कभी भी जब भी आप होपलेस हों और कुछ भी, सर की तरफ हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? कुछ भी हो जाए, हमारा हाथ सर की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप ये करते हैं ना, तो एग्जामिनर जान जाता है कि आप विद्यार्थियों के सामने भी यही करेंगे, है ना? तो विद्यार्थी के सामने जब ये करेंगे तो विद्यार्थी समझ जाएंगे कि भाई टीचर अंडर कॉन्फिडेंस है ना? ये काम नहीं होना चाहिए, सर तो बिल्कुल नहीं पकड़ना है, ठीक है? मना कर देना कि सर अभी हम याद नहीं कर पा रहे, लेकिन सर बिल्कुल नहीं पकड़ना है ना? ठीक है, म्यूट कर दीजिए। बाकी लोग भी बातचीत पर ध्यान दे रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, हमारे साथ पिंकी हैं, जुड़ गई हैं।
पिंकी, पिंकी सुन पा रही हैं हमें? माइक आपको यदि ऑन करना ना आता हो तो ये देखिए इस तरह से बना होगा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, मैं आई थिंक कर ही लेती होंगी, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। पिंकी सुन पा रही है? ये आपके पास इस तरह से बना हुआ होगा, है ना? इसको आप टच करिए जिससे कि आपकी आवाज़ हम तक आए, पिंकी। या फिर हो सकता है संभवतः नहीं सुन रही हूँ, है ना? नीतू, कैमरा और माइक दोनों ओपन करेंगी। पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन करिए, अन्यथा कल से मैं चाहता हूँ कि आप सबका कैमरा ऑन। ठीक है नीतू? जी सर। ठीक है, कैमरा ऑन कर सकती हैं? सर कल से करूंगी। ओके ओके, ठीक है। चलिए, कहाँ से है नीतू? सर वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। ठीक है, वेस्ट बंगाल को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? सर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के आसपास के जिला का नाम बता सकते हैं? सर मैं जिस जिले में हूँ जलपाईगुड़ी नाम है। ओके, वहाँ आसपास कोई जो है डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी प्रसिद्ध हो इसी वजह से? सर ऐसा तो मैं कुछ नहीं सुनी हूँ। ओके, ठीक है। सर इनका मतलब सर माफी चाहूंगा, मैं चाहता हूँ ये मैं तो इनके बगल का ही हूँ, अलीपुरद्वार जिला से, और जलपाईगुड़ी मेरे सामने ही है 2 किलोमीटर। अलीपुरद्वार जिला में मैं इनको बताना चाहिए चाह रहा हूँ कि आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, ये सब तो सब फेमस ही है। जल्दापारा तो काफ़ी फेमस है। सर तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे ना, पार्क के बारे में तो नहीं पूछे। चलिए कोई बात नहीं, है ना। और दूसरी बात ये है ना, कई बार हमारा जो जिला है ना, अपने आप कुछ तो होगा प्रसिद्ध, है ना, या आसपास कुछ तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का बताओ। कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, आपके पास दो सर एक चीज हम पूछना ये चाहते हैं सर, इससे एक क्वेश्चन हमको मतलब आज से मतलब 10-15 या 1-2 साल पहले हम कहीं इंटरव्यू सब देने गए थे, तो हमको पूछा राहुल आप कौन जिले से आते हैं? हम बोले अलीपुरद्वार से। तो यहाँ से सर जैसे ही हम जिला का नाम बोले तो उनका माइंड में डायरेक्ट आया नेशनल पार्क। बोला कि वहाँ का तो प्रसिद्ध, जैसे अभी आप इनसे पूछे तो वो बोला पता नहीं। तो हमसे सर वहीं पे एक क्रॉस क्वेश्चन ये किया गया कि नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व जो अलीपुरद्वार में है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो हम बताए सर फर्क, पर सर उस समय जो है ना मेरा जवाब उतना सटीक नहीं है। क्या जवाब दिए थे आप? हम बोले सर नेशनल पार्क जो है ये पूरा आपका इकोसिस्टम को रिजर्व करता है, जबकि टाइगर रिजर्व जो होता है विशेष टाइगर के लिए ही रिजर्व के लिए बना रहता है। क्या ये सर सही है? तो लगभग बात सही है ना, लेकिन जब हम लोग क्लास 8वीं के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, टाइगर रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय पार्क, इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान करके पढ़ते हैं, है ना, तो वही राष्ट्रीय उद्यान क्या उस समय जो मेरा माइंड में आया सर वो लगभग बातचीत सही है ना। यहाँ केवल और केवल बाघ के संरक्षण की बातचीत करते हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें अन्य जानवर भी शामिल है और साथ ही साथ वहाँ की वनस्पतियाँ भी शामिल है। ओके, ठीक। और क्लास 8वीं के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया था, खास करके ये जब टीआरई वक्फोर वाले बैच पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, चलिए हम लोग किससे बातचीत कर रहे हैं? नीतू से। सर आप जो क्वेश्चन पूछे थे मैं उसका उत्तर देना चाहती हूँ। कौन सा क्वेश्चन? सर आप जो जिले के बारे में पूछ रहे थे ना सर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी है यहाँ पे जो आपका पर्यटन चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो क्यों ये बात पहले क्यों नहीं आया, है ना, और आपने सीधा इनकार कर दिमाग में आए। हाँ, तो ये चीज जो है हम लोग इनकार करने से पहले एक बार सोच लेना। जी सर, ठीक है, बाकी सभी साथी म्यूट रखेंगे क्योंकि भटकना मैं नहीं चाहता हूँ। जिनसे बातचीत कर रहे हैं 3 मिनट 4 मिनट उनसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, बाकी सारे साथी कोई भी प्रश्न हो कुछ भी हो वो उनके बाद ही बीच में इंटरप्ट करें, है ना।
क्योंकि एक माइंड में बनता है ना। ओके, नीतू, एक पत्रिका है धर्मयुग, सुनी है आपने? जी सर। इनका संपादक कौन थे? सर धर्मवीर भारती। ओके, ठीक है। चलिए, धर्मवीर भारती का कोई उपन्यास? सर सूरज का सातवां घोड़ा। ओके, और अब अपने बच्चों को कहना चाहती हैं कि भाई एक उपन्यास पढ़ लो धर्मवीर भारती का, कौन सा उपन्यास कहेंगी पढ़ने के लिए? सर मैं पढ़ी हूँ एक उपन्यास, मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा है अभी। कौन सा? कुछ भी, उसका कथानक कुछ याद हो? सर मैं सर इनके बहुत सारे उपन्यास है, पर मैं ठीक से भी कोई पढ़ नहीं पाई हूँ। गुनाहों का देवता है, सूरज का सातवां घोड़ा है। ठीक है, ओके। गुनाहों का देवता जब आप पढ़ रही थी, शायद गुनाहों का देवता ही पढ़ी होंगी आप। नहीं सर, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई हूँ। बाकी अन्य लेखकों का पढ़ी हूँ, पर इनका मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई। ओके ओके, ठीक है। तो ये धर्मयुग एक पत्रिका का नाम है, तो इसे किस श्रेणी में रखना चाहेंगे, किस संज्ञा के अंतर्गत रखना चाहेंगे? सर ये व्यक्तिवाचक है। ओके, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। आपके जो है आसपास कुछ देश हैं, है ना, चूंकि आप बॉर्डर एरिया से ही जी सर। संबंध रखती हैं, तो 2 देश है, क्या क्या नाम है उसका? सर भूटान। और एक देश है, हालांकि मैं सर बांग्लादेश। और एक देश है सर नेपाल। नेपाल, ठीक है। तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ओके, ठीक। तो ये जो है नेपाल है हमारा, ओके। उसके यहाँ नेपाली बोली जाती है, आपको पता है? जी सर। ठीक है। नेपाली 8वीं अनुसूची में है या नहीं? जी सर है तो। 8वीं अनुसूची में है, ओके। और बंगाली? सर है, बांग्ला भी है। ठीक है। 2 और ऐसी भाषा बताइए जो आपके आसपास बोली जाती हो और वो 8वीं अनुसूची में हो। सर हिंदी। अच्छा, ठीक है। हिंदी के अलावा? अंग्रेजी, संथाली। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। जी सर। ओके, ये निर्मिता, या आपका क्या नाम है? निर्मिता ही नाम है या कुछ और? निर्मिता नाम है, क्या नाम है आपका? पुष्पा, आज जुड़ी है ना? सुन पाई आप? निर्मिता ही नाम, ये नाम क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? निर्मिता सर। ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए जिससे कि मैं आपके बारे में कुछ जान सकूं। सर मेरा नाम निर्मिता कुशवाहा है। मैं यहाँ बनारस में मतलब रहती हूँ। और मैं प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रही हूँ एग्जाम की। सर एक निकला है मेरा हिंदी का। ठीक है, और ये मान के चलिए कि आप बोर्ड के सामने बैठी हुई हैं, उस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। सर मेरा नाम निर्मिता कुशवाहा है। और संभव हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना? इसका फायदा आप देखेंगे, इंटरव्यू में जो डर होता है वो खत्म होगा, यदि स्थिति हो तो, है ना? अन्यथा कल से आप लोग उस कंडीशन में रहिए कि कैमरा ऑन हो सके। ओके सर, ओके मैं कर दूंगी। घर का कोई कोना तो होगा आपके लिए सुरक्षित। सर मैं रूम लेके पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, तब तो फिर पूरा का पूरा घर ही आपके लिए है। ठीक है, वैसे मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके एक बात पूछ सकता हूँ, है ना? चलिए, ओके, तो चलिए आप अपनी बातचीत रखिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए जिससे कि आपके बारे में जाना जा सके। सर मेरा नाम निर्मिता कुशवाहा है। मैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले की रहने वाली हूँ। और 10वीं 12वीं स्नातक प्रस्नातक आपने किया होगा? अच्छा जी सर मैंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड से किया है। हाई स्कूल की जगह हम लोग 10वीं बोलेंगे, है ना? अच्छा जी सर, 10वीं मैंने हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा मैंने यूपी बोर्ड से पास की है और 12वीं की भी। और बीए मैंने किया है ग्रेजुएशन। बीए की जगह हम लोग जो है स्नातक बोलेंगे।
जी जी सर, सर, स्नातक स्नातक मैंने मैंने किया किया है है जौनपुर जौनपुर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से से और और मैंने मैंने एमए एमए किया किया है है बीएचयू बीएचयू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से, से, काशी काशी हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से से ओके और और बीएड बीएड मैंने मैंने आगरा आगरा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के के संबद्ध संबद्ध बीटी बीटी जैन जैन कॉलेज से कॉलेज से किया किया है। है। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो आगरा रही होंगी जी जी सर, सर, मैं रही रही हूँ हूँ 1 1 साल। साल। 1 साल आगरा रही। आगरा और फोर्ट विलियम कॉलेज के बीच कोई संबंध स्थापित कर सकती हैं आप? जी जी सर, सर, लल्लू लल्लू लाल लाल जी जी वहीं वहीं के के थे। थे। ओके क्या करते थे वो? सर सर, वो वो हिंदी हिंदी जो जो अब उनकी उनकी भाषा भाषा मुंशी मुंशी थे, थे, नियुक्त नियुक्त किए किए गए गए थे थे फोर्ट फोर्ट विलियम विलियम कॉलेज कॉलेज में। में। ओके ठीक है। ये कब स्थापित हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज? सर सर 1800 1800 ईस्वी ईस्वी में। में। 1800 ईस्वी में। और फोर्ट विलियम का कुछ योगदान हिंदी साहित्य में? जी जी सर, सर, पहले 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 1800 1800 ईस्वी में ईस्वी में हिंदी हिंदी में में जो जो हिंदी हिंदी में में 2 दो भाषा भाषा पंडितों पंडितों की की शिक्षा शिक्षा देने देने के के लिए लिए की की गई गई थी। थी। वहीं वहीं से से शुरुआत शुरुआत होती है होती है सर। सर। ठीक है हिंदी का हिंदी का योगदान योगदान वहीं वहीं से से स्टार्ट स्टार्ट मतलब मतलब कि कि कॉलेज कॉलेज के के सर सर आगे आगे वहीं वहीं से से स्टार्ट स्टार्ट ठीक है होता होता ठीक है है। है तो पुस्तक पुस्तक जितने भी शुरू साथी करवाई जुड़े थी। हुए हैं है ना, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है हाँ, अपनी बातचीत रखिए। हम्म, ठीक है। तो आपकी जो है प्रास्नातक, आपका प्रास्नातक कब हुआ है बीएचयू से? सर सर, मैं मैं 2011 की 2011 की छात्रा छात्रा रही रही। हूँ। अच्छा 2011 में आप, ठीक है। तो मेन कैंपस में थी आप? सर नहीं, सर नहीं, उससे उससे संबद्ध संबद्ध मतलब मतलब एक एक कॉलेज कॉलेज था। था। ओके ओके ठीक है ओके। चलिए, तो बनारस भी रही हैं, आगरा भी रही हैं, इलाहाबाद रहती हैं। ओके। जी जी सर। सर। अकबर इलाहाबादी का नाम सुने होंगे। सर सर, सुने सुने तो तो हैं हैं पर पर इलाहाबादी, इलाहाबादी, ये ये इलाहाबाद के इलाहाबाद के ही ही हैं। हैं। इलाहाबाद के ही हैं। ठीक है कोई सर बात सर, नहीं। इनकी इनकी रचनाएं रचनाएं नेट के नेट के साथ साथ लगी लगी हुई हुई हैं हैं उनकी। उनकी। नज़ीर एक अकबराबादी हैं वो। अच्छा अच्छा सर। आगरा बाजार है ना। तो जब आगरा से आप पढ़ाई की हैं, ओके, जी तो क्या सर। आगरा बाजार कुछ ऑब्जर्व कर पा रही थी वहाँ? आगरा आगरा बाजार। सर सर, ये ये तो तो एक एक ऊपर आगरा आगरा बाजार के बाजार के बारे में बारे में पूछ रहे पूछ हैं। रहे हाँ हैं। हाँ आगरा बाजार क्या है, ये किस विधा की रचना है? सर ये सर, ये उपन्यास है उपन्यास है आगरा आगरा बाजार। बाजार। उपन्यास है आगरा बाजार। किसने लिखा है ये? सर ये सर, ये नजीर नजीर अकबराबादी अकबराबादी की की है। है। नहीं नहीं, देखिए पहले तो ये नाटक है। ठीक है। अच्छा। अरे अरे और हबीब हबीब तनवीर, तनवीर, सॉरी सॉरी सर, सर, हबीब हबीब तनवीर तनवीर के के था था सर सर ये हबीब नाटक नाटक तनवीर आगरा का बाजार। नाटक है। जी जी सर। सर, जी जी सर। सर। चूंकि आप बीएचयू से पढ़ाई की हैं और बीएचयू के सिलेबस में है आगरा सर सर, बाजार। मैं मैं बहुत मतलब मतलब 12-13 12-13 साल साल में में पढ़ाई पढ़ाई छोड़ छोड़ के के भी भी मैं रही रही समझ हूँ। सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, है ना। जी सर। ओके। और नेट के सिलेबस में तो है ही, कोई बात नहीं। ठीक है। ये नाटक का जिक्र हुआ और बनारस भी है। बनारस के दो नाटककार हैं, काफी प्रसिद्ध जी रहे। ठीक है। जी जी सर, सर, भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, लाला लाला श्रीनिवास श्रीनिवास दास। दास। अच्छा, ये श्रीनिवास दास की जगह जयशंकर प्रसाद नहीं याद आपको? हाँ हाँ सर, सर, प्रसाद प्रसाद जी। जी। ओके, आप तो प्रसाद और भारतेंदु के आसपास आपका घर है ना। हाँ हाँ सर, सर, वही वही ठीक है। है, है, पास पास ही ही पड़ता पड़ता है। है। इवन कहूँ तो प्रसाद के ज़्यादा करीब आप आएंगे, देखा जाए लोकेशन वाइज तो। ओके। हाँ हाँ सर, सर, प्रसाद प्रसाद भाई वही क्वींस क्वींस कॉलेज कॉलेज है है जो जो पढ़ाई पढ़ाई जहाँ जहाँ की की 1 एक कक्षा कक्षा 8वीं 8वीं तक तक प्रसाद प्रसाद जी जी ने। ने। ठीक है। तो कौन सा नाटक आपने पढ़ा प्रसाद जी का? सर सर, मैंने तो मैंने तो ध्रुवसावनी ध्रुवसावनी पढ़ा है, पढ़ा है, स्कंदगुप्त भी स्कंदगुप्त भी पढ़ा पढ़ा था था। ओके। इसमें इसमें फिलहाल। फिलहाल ठीक है। ध्रुवस्वामिनी कहा जाता है कि वोमेन एम्पावरमेंट से संबंधित नाटक है। क्या आप कुछ पात्र ऐसे हैं जो आपको उस दिशा में हिंट करता हो? सर सर, पूरी पूरी बात बात आपकी आपकी सुन नहीं सुन नहीं पाई, पाई, फिर फिर से मैं से ये रिपीट कह रहा करिए। हूँ कि जो ध्रुवसावनी नाटक है स्त्री विमर्श से संबंधित नाटक माना जाता है। तो कौन ऐसा पात्र है जो आपको ऐसे भाव देता हो? ध्रुवसावनी ध्रुवसावनी है। है। ध्रुवसावनी। ठीक है। और कोई पात्र जो मौजूद है नाटक में, स्त्री पात्र? सर तो तो नहीं नहीं मुझे मुझे आ याद रहा। रहा। क्योंकि पढ़ाई ध्रुवसावनी नहीं पढ़ी सर। सर। ध्रुवसावनी टीजीटी में लगा हुआ था या पीजीटी में? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ये ध्रुवसावनी। सर मैंने मैंने पीजीटी का पीजीटी का पेपर पेपर नहीं नहीं दिया, दिया, बस बस केवल केवल पीजीटी का पीजीटी ही का ही दिया। दिया। तो टीजीटी में ही मुझे लगता है कि ध्रुवसावनी है ना। हाँ 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 सर, सर, है है, सही तो सही सही आप बताइए सही सही कह कह रहे रहे हैं। हैं। ध्रुवसावनी क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी आता आता था है कि कि कितने कितने मतलब मतलब दृश्य हैं, दृश्य कुछ ऐसे। कितने अंक हैं? नाटक। नाटक। हाँ हाँ सर सर, ऐसे कुछ ठीक आया। है। तो जब ध्रुवसावनी आपके सिलेबस का हिस्सा है तो प्रसाद से होते हुए हम ध्रुवसावनी तक पहुंच पा रहे हैं। ओके।
तो क्या एग्जामिनर पहुंच नहीं सकता है? तो पहुंच सकता है। जी सर ठीक बिल्कुल। है। ओके, तो देखिए शिवांगी ने लिखा है कोमा और मंदाकिनी। ठीक है, जी तो ध्यान रखेंगे आप। सर मेरा आज मेरा पहला पहला दिन है, दिन है, मुझे मुझे कुछ कुछ मतलब मतलब आइडिया कोई नहीं कि आइडेंटिटी क्वेश्चन कैसे कैसे पुट कोई अप पुटअप किया बात जाए, नहीं, कैसे कैसे कुछ कैसे भी हो करके सकता कहाँ है। पे इंटरव्यू जाए। है, इंटरव्यू है ना, हमारा कंसंट्रेशन आपकी लोकेशन पर आ गया, है ना? जी जी कुछ भी सर। हो सकता है। वो तो सर हाँ हाँ सर तो एग्जामिनर का एग्जामिनर भी का भी ध्यान ध्यान जाएगा, जाएगा, मुझे मुझे लगता है लगता है ऐसा हाँ, कुछ और बनारस जरूर बनारस जाएगा। इलाहाबाद का नाम आएगा तो एग्जामिनर का ध्यान जरूर जाएगा भारतेंदु और प्रसाद के क्योंकि पास। सर सर हिंदी का हिंदी का गढ़ ही गढ़ ही रहा है रहा है हाँ, बनारस। बनारस। ठीक है। तो चलिए, वही बात है कि आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, यही चेक चेक करना है। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसे संज्ञा का नाम बताइए जो व्यक्तिवाचक हो और हमारे बातचीत से आ जाए वो। हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, है ना? और जी सर व्यक्तिवाचक हाँ से हाँ सर। सर। सर सर बनारस हो बनारस हो जाएगा, जाएगा, प्रयागराज हो प्रयागराज हो जाएगा, जाएगा, और आगरा हो आगरा हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शहरों के नाम के अलावा कुछ और बातचीत। अपने अपने जयशंकर 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 प्रसाद, प्रसाद, ओके, भारतेंदु ठीक, हरिश्चंद्र, ठीक है, लल्लू लाल। लाल। ओके, ओके, म्यूट कर लीजिए आप। सर सर पुस्तक में पुस्तक हो में हो जाएगा जाएगा दो दो शाम ठीक में। है, ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए। ओके ओके सर। सर। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया। नाजिया कभी भी माइक ऑन नहीं की हैं, क्या आज माइक ऑन करेंगी नाजिया? अच्छा हाँ, वो निर्मिता जो थी, आपके नाम का अर्थ क्या है? मैं तो मेन रूप से ये पूछना चाह रहा था। निर्मिता। सर सर निर्माण निर्माण करने करने वाली। वाली। ओके, मैं भी लगभग यही गेस कर रहा था। ओके, जी ठीक सर। है, हमारे साथ अंजू मौजूद हैं। अंजू, सर कैमरा ऑन करना है तो थोड़ी देर बाद में बाबू को बुला रहे हैं। ओके, ठीक है, कैमरा तो थोड़ी ऑन देर करना बाद है। चंद्रिमा, हाँ सर बोलिए। ठीक है, कहाँ से हैं चंद्रिमा? सर मैं कोलकाता से ही हूँ। ओके, अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस करिए कि मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, या पूरा का पूरा बोर्ड आपके बारे में जान ले। हाँ नमस्ते, मेरा नाम चंद्रिमा है। मैंने अपनी 10वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा पढ़ाई कोई दिक्कत केंद्रीय, नहीं। हाँ पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से किया है। केंद्रीय मैंने विद्यालय के किया है और अपना, कहाँ से किया है? केंद्रीय विद्यालय, हाँ केंद्रीय विद्यालय का लोकेशन सहित बताएंगे। अच्छा केंद्रीय विद्यालय बालीगंज। हम्म, और मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की है। हम्म, और बीएड रेणुका देवी कॉलेज से किया है। ठीक है। पहली बात, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जगह कलकत्ता विश्वविद्यालय बोलेंगे। और दूसरी बात, बीएड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा। कोई हेल्प करिए इनका। काजल, काजल, बीएड को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर शिक्षक परिशिक्षण। सर क्या बोल रहे थे? बीएड को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? आवाज नहीं कट रहा है। मेरी आवाज कट रही है? नहीं, मैं सर देखूं। स्नातक शिक्षा होगा क्या? और सर एक बार बोल सकता। ये तो सर ये भी बोल सकती है ना कि मैंने शिक्षक का परिशिक्षण ये कोलकाता से दिया ये जो ये यूनिवर्सिटी का हाँ, जो नाम ये बिल्कुल ये बात आप कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण, है ना, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी कोई बेहतर शब्द आपके डिग्री पर लिखा हो तो वो थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। ओके, कल मुझे बताइएगा। ठीक है चंद्रिमा, हाँ सर बोलिए। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? सर कलकत्ता में। अभी भी मौजूद है वहाँ? हाँ उसी रूप में मौजूद है या नाम वाम बदल गया कुछ? क्या स्थिति है उसकी? कभी गई सर हैं, कभी देखने गई हूँ? नहीं कभी सर अभी भी उसी रूप में मौजूद है। और कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आप देखने ना गई हूँ। कभी मन नहीं किया हिंदी साहित्य से संबंधित कोई कॉलेज है जिसे हमें देख लेना चाहिए? और कोई कलकत्ता से हैं? आप में से कोई और कलकत्ता से हैं? ओके, तो चलिए, चंद्रिमा, चंद्रिमा
गंगा नदी आपके आसपास से गुजरती है। हाँ हाँ, तो ये जो हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता के ही आसपास का, तो वो गंगा का कौन सा मतलब किस नाम से वहाँ वहाँ गंगा हावड़ा ही नाम से जानी जाती है, कोई और नाम गंगा का सर, गंगा का नाम है? हाँ, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? सर सर हुगली भी बोलते हैं उसको। हाँ, हुगली ही जानना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, गंगा का कुछ पर्यायवाची शब्द आप बताएंगे? नदी। गंगा का पर्यायवाची शब्द नदी है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। गंगा यमुना। गंगा का पर्यायवाची यमुना। पर्यायवाची शब्द समझ रही है ना? हाँ पढ़ना भी है। बाकी लोग इनकी बिल्कुल मदद ना करें, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची आप कह रही हैं यमुना है, गंगा का पर्यायवाची आप कह रही हैं नदी है, ओके। क्या कभी आपने भागीरथी का नाम सुना है? हाँ सर, सुना तो है लेकिन कभी गई नहीं हूँ। ओके, गई नहीं है, ठीक है। मैं पर्यायवाची शब्द जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। कभी मंदाकिनी आपने सुना है? नहीं सर, मंदाकिनी नहीं सुना। ओके, तो ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, है ना? सुरसुरी भी बोलते हैं। ओके, अच्छा। ठीक है। और चंद्रिमा, मैं चाहता हूँ कि भाई आपसे अच्छी बातचीत हो, तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में किस खंड पर बातचीत करना चाहेंगे जिससे कि आपसे एक अच्छी बातचीत हो जाए? सर आप अपने मन से ही नहीं पूछिए। नहीं, आपको बताना है ना? ये मन से पूछने बिल्कुल नहीं, इसका उत्तर आप ही देंगी कि आप मुझसे इस सेक्शन से प्रश्न करिए। और ये सभी अपने अपने लिए तैयार कर लीजिए कि मुझे इस सेक्शन यदि पूछ दिया जाए कि आप किस खंड में ज़्यादा जो है कंफर्टेबल महसूस करेंगी, तो उस केस में आपको बताना है हाँ सर, आदिकाल से पूछिए। आदिकाल, ठीक है। आदिकाल के बारे में जब बातचीत होती है तो शुक्ल जी बहुत जल्दी हमारे दिमाग में आते हैं, ओके। उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? सर वीर गाथा काल। अच्छा, क्या ऐसी बात रही कि उनको वीर गाथा काल देने का जरूरत पड़ गया? क्योंकि आदिकाल में वीरता का वर्णन अधिक था। ओके, उसमें वीरों के ऊपर बहुत ही सारी पुस्तक लिखी गई थी, ओके, इसीलिए उन्होंने वीरगाथा नाम दिया था। ठीक है। वहाँ तो सिद्ध और बौद्ध भी थे, है ना? नाथ भी थे। लेकिन वो वीरता की प्रधानता अधिक थी। श्रृंगार की प्रधानता नहीं थी? श्रृंगार की प्रधानता तो रीतिकाल में ज्यादा थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन विद्यापति पर आरोप खुद ही लगाते हैं शुक्ल जी की इसमें आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, और उनको खुद आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं, और फिर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये तो श्रृंगारिक का रचना लिख रहे हैं, है ना? तो फिर क्यों उनको जरूरत पड़ गई कि भाई वीर गाथा काल ही रखा जाए इतना? क्योंकि ज्यादातर लेख वीरों के ऊपर ही लिखा गया था। ऐसे कौन कौन वीर थे जिनके ऊपर लिखा गया? जैसे कि परमार रासो। किसके ऊपर है ये परमाल रासो? सर दो वीरों के क्या नाम है उन दोनों वीरों का, वही मैं जान। आल्हा खान, आल्हा और खान ऐसे कुछ। आल्हा और उदल, है ना? हाँ। ठीक है। तो जो आल्हा गाया जाता है वो भारत के किस हिस्से में बहुत प्रचलित है? ये नहीं पता मुझको। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए म्यूट कर लीजिए। ठीक है सर। ओके, काजल, इनसे जो प्रश्न पूछा गया था, आल्हा किस खंड में हम लोग ज्यादा गाते हैं, बताएंगे? सर ये राजस्थान का जो वर्षा ऋतु है। हाँ, ये तो ठीक है।
राजस्थान के क्षेत्र में हम लोग नहीं गाते हैं, बुंदेलखंड सर। बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड। महोबा का जो इलाका है यूपी में, महोबा है ना, बुंदेलखंड में इलाका है, ठीक है। और जो है आप लोग यदि बिहार से हैं या फिर कलकत्ता के आसपास भी, आल्हा उदल का नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो आल्हा उदल के नृत्य करते हैं लेकिन महोबा के वो दोनों वीर थे, महोबा, ठीक है, ये याद रखेंगे। जी सर। चलिए काजल की तरफ ही आते हैं। काजल आपसे बातचीत हो गई थी क्या? नहीं हुई थी मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। काजल, काजल अपने बारे में थोड़ी सी बातचीत करिए जिससे कि मैं अपने प्रश्न को फ्रेम कर सकूं आपके लिए। सर मेरा नाम काजल गुप्ता है और मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के जलपाईगुड़ी जिला से हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं सिलीगुड़ी से ही की है और अपनी 10वीं की पढ़ाई मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कूल से किया है। कौन से स्कूल और से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, ठीक है। जो कि सिलीगुड़ी में ही है। उसके बाद मैंने अपने आगे की पढ़ाई स्नातक और परिस्नातक नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से किया है। ओके, कहाँ पड़ता है उसके बाद ये सिलीगुड़ी में ही है। सिलीगुड़ी में, एनबीयू बोलते हैं ना? जी एनबीयू बोलते हैं इसको। इसके बाद मैंने आगरा बीएड किया है केंद्रीय हिंदी संस्थान से आपने पढ़ाई की है। ओके, केंद्रीय हिंदी संस्थान से मैंने बीएड किया किस और वर्ष मैं तक काजल आपने क्वालिफाई। किस वर्ष आपने किया है केंद्रीय हिंदी संस्थान से? मैंने 2021 से 23 के बैच में मैंने बीएड किया है। 21 से 23 काजल, ओके, ठीक है। अभी मेरी पीएचडी चल रही है। कहाँ से काजल पीएचडी कर रही हैं आप? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, लखनऊ से। लखनऊ, ये ओके। किस बैच में एंट्री की हैं लखनऊ में? 2023। अच्छा, 23 में, ओके। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। बीएचयू के भी बहुत सारे छात्र होंगे आपके साथ? जी सर, बहुत। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनके अंडर में है वहाँ? यहाँ कॉलेज में है, उषा पाठक। उषा पाठक, ओके। तो ये रही आपकी बातचीत। लखनऊ में भी रहती होंगी फिर, पीएचडी कर रही हुई? जी सर, मैं लखनऊ में रहती थी, अभी फिलहाल यहाँ हूँ, बंगाल में हूँ। वो घर में थोड़ी समस्या आ गई थी। ठीक है। आपका रिसर्च टॉपिक क्या है काजल? रिसर्च टॉपिक गीति नाट्य। गीति नाट्य, क्या बात है। अंधा युग पढ़ी होंगी फिर? जी सर। क्या उसमें क्या लेखक क्या कहना चाहते हैं? सर उसकी सारांश बता। जैसे मैं वही पूछा कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, अब आपका जो भी रिप्लाई होगा मैं सुनूंगा। सर लेखक क्या यही कहना चाहते कि युद्ध की विभीषिका को दिखाया गया कि युद्ध तो हो जाता है लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है उसी को दर्शाया गया है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। नहीं बोल पाती। ठीक है। और कोई गीति नाट्य आपने पढ़ा? हाँ, इसके अलावा मैंने संशय की एक रात पढ़ी। संशय की एक रात क्या है इसमें? राम को केंद्र में करके लिखा गया है। क्या लिखा गया है उसमें? आखिर क्या राम की कौन सी, राम किस संशय में है वहाँ? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मैंने पढ़ा था कि वो युद्ध करना है या नहीं करना, शायद ये मेन। अच्छा, दुष्यंत कुमार का एक विश्वाई भी पढ़ी है। देखिए, जैसे ही आप पीएचडी का जिक्र करेंगे ना तो तुरंत पहुंचेगा आपके टॉपिक पर, ठीक है। और ये सभी प्रश्न संभवतः आ जाएगा जैसे हमारे माइंड में तुरंत अंधा युग आया ना। तो या तो क्या वहाँ बोलना बोलिए बोलिए बोलिए, जरूर 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 बोलिए, ठीक है। सर अगर ऐसा बोला तो फिर कहीं क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपके रेंज का क्वेश्चन आएगा जब भी आप पीएचडी का जिक्र करेंगे ना, तो ये जो रेंज है ना अभी तुरंत अंधा युग और इस तरह के गीति नाट्यों पर सिमट जाएगा चीजें, ठीक है। और आपके पक्ष में होगा वो, ओके। तो वो काम करके जाइए, आपके जो भी पीएचडी किए हैं या कर रहे हैं, ओके।
ये काम जरूर करिएगा, वो हिंट मारिएगा, है ना, तुरंत टॉपिक पर बातचीत होगी और ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, म्यूट कर लीजिए काजल। तब तो सर मतलब जो भी अगर पीएचडी कर रहे हैं उनको वाला टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा काम करके जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल काम करके जाइए, है ना, अपने टॉपिक पे तो काम कर ही रही होंगी या किए होंगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप पढ़ी ही होंगी, तो थोड़ा सा अपने थीसिस को रिवीजन कर लीजिए। और दूसरी बात है जो कर रहे हैं, है ना, आपके जो आधार ग्रंथ है, ऑब्वियस सी बात है हमारे माइंड में अंधा युग आया, संशय की एक रात आया, है ना, तो वैसे ही एग्जामिनर के माइंड में भी आएगा। ऐसा तो नहीं एग्जामिनर आपके वहाँ बेवकूफ बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं। ठीक है, चल अब हमारे साथ स्नेहलता है, क्या बातचीत करने के लिए तैयार है स्नेहलता? जी सर। ठीक है, क्या कैमरा ऑन करके बातचीत हो सकती है? नहीं सर, कैमरा तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कल से हम चाहते हैं कि भाई सबका कैमरा ऑन हो, तो आप लोग अपनी स्थिति उस रूप में बनाइए, क्योंकि यही बातचीत अभी काजल से बातचीत हो रही थी, तो कैमरा ऑन करके जो बात कर रही होती तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे जगदीश का हमने देख पाया था, है ना, ओके, तो सबका देख पाते हैं। ठीक है, सर कल से हो ठीक है स्नेहलता। हमें लगता है जैसे कि आप मतलब जैसे स्टूडेंट कोई जैसे जगदीश के टाइम में जगदीश कैमरा ऑन किए थे, तो एज ए इंटरव्यूअर आपका भी कैमरा ऑन होना चाहिए। अच्छा, चलिए ये भी क्योंकि अच्छा। मतलब आपको देखकर थोड़ा ज्यादा डर लगेगा, ऐसे आपका स्क्रीन देखकर तो उतना डर नहीं लगता है। ठीक है, ये बात अब अपने end से भी हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैमरा ऑन हो जाएगा। नहीं मतलब एक होता है ना ठीक है, कि ठीक सामने है। मतलब सर है तो उनका डर वाला फीलिंग्स मैं समझ गया, वो समझ आ गया। ठीक है, हाँ ठीक ये है। बोलिए, और मतलब और कोई बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे end से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। स्नेहलता एक हम वाक्य पढ़ रहे हैं आपके सामने। अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, ठीक है, चलिए, और मैं कहूँ कि भाई वर्तमान सरकार है, उसका शिक्षा पर क्या योगदान है, शिक्षा के लिए इस सरकार ने क्या किया है, बताएंगे स्नेहलता? वर्तमान सरकार ने हमारी शिक्षा पे क्या योगदान किया है, इस विषय में बोलूंगा आपको। हाँ, इन्होंने क्या किया है शिक्षा के लिए, खास तौर पे स्कूली शिक्षा के लिए आप बातचीत करिए तो और अच्छा रहेगा। जो सरकारी विद्यालय है इसमें क्या उसके विषय में बताना है। हाँ, आप बताइए, आप क्या बोलेंगे, अपने आप बताइए, है ना। जो वर्तमान जो भी जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे खास तौर पर सर जो मतलब लड़कियों की शिक्षा पे बहुत अधिक बल दिया गया है। उनकी शिक्षा जो बीच में रुक जाती है तो उस चीज को देखते हुए उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तरह की योजनाएं मतलब लागू की गई है, जैसे कि कन्याश्री, इसके अलावा सर कक्षा 10 की विद्यार्थियों को ये मतलब लड़कियां हो या फिर लड़के हो उनको साइकिल उपलब्ध कराया ठीक जाता है, है। ये कन्याश्री में क्या किया जाता है, कन्याश्री में क्या लाभ दिया जाता है? 3 स्तर में होता है, मतलब जब जो बालिकाएं हैं जब वो कक्षा 8 में चली जाती हैं तो उनका एक एज ग्रुप बनता है। उस एज ग्रुप के तहत उनका मतलब 3 पार्ट आता है सर, एक आपका कन्याश्री 1 एंड 2 एंड 3। हाँ, तो ये जो उसमें क्या 1 होता है 2 3 की जगह और पार्ट की जगह भाग 1 2 3 हम कह सकते हैं। भाग 1 2 और 3 आता है, जिसमें कक्षा 8 से ही उनका नाम मतलब चयनित कर लिया जाता है और उसमें कोई एज की सीमाएं है, मुझे अभी सही से पता है। और कक्षा मतलब 10 में जाने के बाद उनको कुछ अमाउंट मतलब सरकार की तरफ से दिया जाता है। ओके, अभी के शिक्षा मंत्री कौन है वहाँ? सर अभी तो ये पार्थ चटर्जी के बाद एक आए हैं सर, उनका नाम क्या याद नहीं है लेकिन पहले तो पार्थ चटर्जी थे, उनके बाद ये आए हैं। ठीक है, भक्ति काल की तरफ हम मुड़ते हैं, ठीक है, तो कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक पसंद आता है? भक्ति काल पर निर्गुण भक्ति धारा और सब दोनों ही प्रभावित करती है। ठीक है, निर्गुण का नाम आपने पहले लिया, है ना, तो ऐसे कभी बताइए, है ना, जब आपको प्रभावित किए हों। कभी भी है सर, क्योंकि
नींबूधारा के संत काव्य धारा से है। अच्छा, रैदास आपको प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो रैदास के विषय में और कबीर के विषय में एक कॉमन चीज बताइए। कबीर जी और रैदास की जो दोनों की भक्ति जो है सर, वो निराकार भाव की, निराकार भाव की है। इनका सामाजिक योगदान यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कबीर और रैदास की, तो क्या आप बता पाएंगे? इन्होंने समाज के लिए, मतलब चलिए भक्ति भाव में तो ठीक है, निर्गुण भक्ति की बातचीत होती है। इन्होंने समाज से जिसका इनकी मतलब दोनों की भक्ति भाव में जो समानता थी वो ये थी, इन्होंने जाति पाति को मतलब भक्ति भाव से बहुत दूर रखा। मतलब जाति भक्ति भाव के लिए इन्होंने जाति पाति को नहीं माना, छुआछूत की भावना, जाति पात की भावना, इन सब का इन्होंने विरोध किया और कहा कि सारे मतलब जो लोग हैं सब जैसे हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, भक्ति का स्वरूप जो है वो सबको एक जैसा। ओके, ठीक है, चलिए। और मेरा जो वाक्य था कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यहाँ जो कृष्ण है किस रूप में प्रयोग हुआ है, किस जाति के अंतर्गत, मतलब किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा ये कृष्ण जो है? कैसे आप कहेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि गांधी जी अपने समय में कृष्ण के रूप में प्रयोग हुए हैं, तो कृष्ण की अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम किसी मतलब कृष्ण एक जैसे उन्होंने महाभारत युद्ध में एक मैं बता नहीं पा रही। ठीक है, सुनील यादव जी मदद करेंगे इनकी? एक मिनट रुक जाइए, सुनील यादव जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए बताइए अंजू। यहाँ पे जो कृष्ण गांधी जी को कृष्ण बताया गया है, इसका तात्पर्य है कि कृष्ण की जो विशेषताएं जो है उनका जो गुण है, इस तरह से जिस तरह से महाभारत में गांधी जी पूरी अच्छे से अपना राज दिखाए थे अर्जुन को, उसी तरह से महात्मा गांधी जी जो है कैसे देश राज हो, इस तरह से अपने राष्ट्र ठीक है, विशेषताओं को वो वहाँ पे बना करके जाति के ठीक है, बहुत धन्यवाद। दोनों म्यूट कर लीजिए। ऐसे तो जातिवाचक ही होगा ना वो? हाँ बिल्कुल, आप सही थी, लेकिन बताना तो पड़ेगा। वो एक्सप्लेन नहीं करवाई। बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, आप दोनों म्यूट कर लीजिए। श्वेता, हमारे साथ श्वेता हैं, तैयार हैं श्वेता? ठीक है श्वेता, शायद श्वेता नहीं सुन पा रही है। ओके, लिली हमारे साथ जुड़ी हैं, लिली साहनी। अच्छा श्वेता है, ठीक है, ओके। कहाँ से हैं श्वेता? सर मैं कोलकाता से ही हूँ, हुगली से। जन्म भी कलकत्ता में हुआ है? नहीं सर, बॉर्न तो मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज से। गोपालगंज की हैं आप, ठीक है। कैसे ये गोपालगंज से कलकत्ता किस तरह से पहुंच गई आप? पापा का यहाँ जॉब है सर। अच्छा, किस विभाग में जॉब करते हैं पापा आपके? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या क्या? कॉटन कॉर्पोरेशन। अच्छा, कॉटन कॉर्पोरेशन में है, ओके, ठीक है। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? मुंबई। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा जो है कपास का प्रोडक्शन हो, कपास का उत्पादन हो, है ना? तो आप पूरे भारत में कौन सी मिट्टी बिछा देना चाहेंगे? पूरे भारत में आप कौन सी मिट्टी बिछा देना चाहेंगे जिससे कि भारत में खूब कपास का उत्पादन? काली मिट्टी सर। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी, चलिए अच्छी बात है, अपने पिताजी के जो है पद की गरिमा आपने बचा ली। ओके,
तो मेरे लिए एक शब्द, आपके लिए एक शब्द आ रहा था कि भाई आपको वाहवाही दिया जाए, ठीक है? तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे, किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे आप वाहवाही शब्द को? हम्म? भाववाचक। तो ये कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि आप उत्तर देते हुए प्रश्न कर रही हैं। वाचक कंफ्यूजन था सर। है ना? तो उसको एक देखिए, आप प्रश्न भी पूछना चाह रही हो ना, तो उसको दूसरे फॉर्म में कहिए, है ना? कि सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ बहुवचक संज्ञा है ना? या फिर संभवतः लगा करके बोल लीजिए। ओके, ये मत एग्जामिनर से कभी भी प्रश्न नहीं पूछना है, ठीक है? चलिए, घबराहट हो रही है? जी सर। ओके, तो मुझे ये बताइए, घबराहट एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये कैसे बना होगा? कैसे बना होगा मतलब घबराहट हम्म, से बना है सर। किससे? घबराहट में घबराना में प्रत्यय जुड़ा है। घबराना से बना है, ठीक है? तो ये घबराना किस श्रेणी में आएगा? किस श्रेणी के शब्द हैं? घबराना कैसा शब्द है? संज्ञा के हिसाब से सर। हाँ हाँ, बताइए। घबराहट ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। नहीं, घबराना, जैसे ही ना लग गया है वैसे ही आप समझेंगे कि भाई ये क्रिया है, क्रिया से हमने बनाया है। ठीक है, घबराहट, ठीक है, घबराना क्रिया है, उससे हमने घबराहट बनाया, ठीक है? जी सर। ओके, चलिए। आसपास आप घूमने जाते भी होंगे, घूमने भी जाते होंगे कोलकाता, जी सर। ठीक है? तो ऐसे स्थल जो आपको काफी प्रभावित कर रहा हो, है ना, आप लगातार वहां जाना चाहती हो, कलकत्ता। एक्चुअली मुझे यहाँ तो संगीतम में मतलब अपने बिहार में बहुत गया मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, कोलकाता बहुत पसंद नहीं है? है पसंद है, बट अगर कहीं घूमना पसंद है तो बहुत गया है बस। तो ठीक है, चलिए, बोध गया पसंद है। हिंदी साहित्य में, ठीक है, बुद्धिज्म से प्रभावित कोई अ, विधा है या कोई कवियों का समूह है ऐसा जो बुद्धिज्म से प्रभावित हो? सर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत इसी त्रिपाठी। से मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि छायावाद के एक कवि माने जाते बहुत ही, उनसे मैं ज्यादा प्रभावित हूँ। आप प्रभावित हैं इससे, मैं मतलब अभी इस सवाल का मतलब नहीं था, मतलब ये था कि, है ना, कौन से ऐसे कवियों के, कुछ कवियों के समूह हैं जो बुद्धिज्म से काफी प्रभावित हैं, बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के किसी शाखा से निकले हुए ये कवि सब हैं। अच्छा, ये महादेवी वर्मा। चलिए, तो मुझे लगता है कि कोई आपकी मदद करेंगे, तो मदद करने के लिए हम बुलाते हैं अंजू को, ठीक है? आइए अंजू जी, फिर से आपकी बारी आ गई है। सर ये बहुत हम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, महादेवी वर्मा तो होंगी। नहीं नहीं, अलाउ नहीं होता मेरा। मैं कवियों का समूह पूछ रहा हूँ। नाथ हाँ, आदिकाल के जो नाथ है वो तो क्या बिल्कुल। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो आप देखिए, हमसे पूछने की कोशिश मत करिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप एग्जामिनर से पूछिए मत, समझते लगा करके बोल दीजिए। कुछ ऐसा कुछ पूछ रहे हैं क्या सर? मैं क्वेश्चन एक्चुअली कवियों का समूह मैंने कहा, तो भाई कुछ इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता था, है ना? ज्ञान सफल से वही हब्बा मुझे भी सही याद है। सीधे से वो बहुत ध्यान से प्रभावित थे। सिद्ध और नाथ दोनों, ठीक है? चलिए, यही प्रश्न था। ओके, ठीक है। ये सिद्ध और नाथ दोनों होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। दोनों पे प्रज्ञान सफल से ही। देखिए, बाद वाले जो है ना,
हमारे जो सिद्ध, ये सिद्धों से निकले कौन? नाथ, है ना। और बाकी जो ब्रजयान शाखा है ना, उसी से निकले हुए हैं सिद्ध, और उससे फिर निकले नाथ। ठीक है, अच्छा। हाँ, ओके। तो समझ आ गए। आप बता रहे थे कि आप निराला से काफी प्रभावित हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव छायावादी किस कवि पर है या कवित्री पर है? महादेवी वर्मा पे। महादेवी पर, है ना। ऐसी क्या चीज देखती हैं कि आप कह देते हैं कि महादेवी काफी प्रभावित हैं बुद्धिज्म से? महादेवी की रचना में ऐसा क्या मिल जाता है? जैसे महादेवी की रचना में आप क्या पा लेते हैं कि आप कह देते हैं कि ये तो भाई बुद्धिज्म से या बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हैं? ऐसा क्या पा लेते हैं? मौज जो प्रभावित रचनाएं, क्या है ऐसा? जैसे कि वो जीवों के प्रति बहुत संवेदनशील थी। संवेदनशील थी, ओके। और क्या पाती हैं? अच्छा, ये बुद्धिज्म जो है बौद्ध धर्म का मूल आप किसे देखती हैं? कौन सा ऐसा भाव है जो आपको बुद्धिज्म के केंद्र में नजर आता है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो लोग जो मात्र के प्राणी मात्र के प्रति जवान होते, बहुत सारी चीजें सब बता नहीं पा रही, सब पर बोलो तो। ठीक है, चलिए, इनकी मदद करने के लिए खुशी, आप बताएंगे इन्हें, कुछ मदद करेंगे इनका? खुशी चौहान शायद सो गई हैं। नीतू जी सर। हाँ, इनकी मदद करेंगी आप? सर सवाल क्या था? सवाल ये था, दो सवाल था मुख्य रूप से। पहला सवाल ये था कि महादेवी की रचनाओं में हमेशा क्या पा लेते हैं, कह देते हैं कि ये बुद्धिज्म से प्रभावित है या बौद्ध धर्म से प्रभावित है या सर मानवतावाद। अच्छा, ठीक है, ओके। क्या महादेवी की रचनाओं में करुणा आपको नजर आता है? सर मैं बोलूं? हाँ हाँ, जी सर आता है। ठीक है। और बुद्धिज्म का केंद्र में क्या दुख है? दुख का कारण है, दुख का निवारण है, कुछ ऐसा पढ़ती हैं आप लोग जब? रचनाओं हाँ, रचनाओं में अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम दिखता है। वो तो रहस्यवाद की तरफ ले जाता है हम लोग। जब भी प्रश्न आ जाए कि भाई बुद्धिज्म से प्रभावित है महादेवी, तो मुख्य कारण करुणा है, दुख है ना। अच्छा हाँ, जी सर। ठीक है, ये सब बताएंगे आप लोग जी सर। करुणा केंद्र में, ठीक है। चलिए, क्योंकि भाई बुद्ध का जो ये दर्शन है यही है ना, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, हाँ? कुछ इस तरह की बातचीत होती है। चलिए, ठीक है। कोई ऐसे हैं जिनसे आज जरा सा भी बातचीत ना हुई हो? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे हैं। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे सर। अच्छा, आपका नाम लिया गया था, आपके नाम की जगह मैंने सुनील यादव कहा था, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आपसे बातचीत कर लेते हैं। रंजना, अपने आप के विषय में बताइए। मेरा नाम रंजना यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई अपने गाजीपुर जिले की पास के सैदपुर के यहाँ से की हूँ, और 12वीं की भी पढ़ाई वहीं से की हूँ। और मैंने स्नातक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सैदपुर से की है मैंने, और स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी वहीं से की हूँ, और शिक्षा स्नातक सर मैं सैदपुर के ही पास एक आचार्य की। आपकी आवाज रुक गई है, वो बोल रही हैं पर आवाज रुकी हुई है। अच्छा, मेरा कनेक्शन लॉस्ट